मैं अभी और खेल सकता था लेकिन अभी लेकिन जो आता है ना कई बार बड़ा दिक्कत दे जाता है। और खासकर जब अश्विन अपने रिटायरमेंट की बात पर बोले तो और ज्यादा अजीब लग जाता है। भाई ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, हम हार चुके हैं 1-3 से, करारी हार, 10 साल बाद दिल टूटे, सब कुछ टूटा। लेकिन इन सब चीजों के अलावा जो एक चीज चर्चा में रही थी वो थी गाबा टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद अश्विन का अचानक से रिटायरमेंट। वैसे तो कहा जा रहा था कि पर्थ के बाद ही लेने वाले थे, लेकिन कहा कि रुक जाओ जरा। फिर एडिलेड में हार गए इसलिए नहीं लिया, और गाबा में जब ड्रॉ हुआ तो सोचा चलिए निकाल लेते हैं भाई साहब भैया यहीं से। अचानक से रिटायरमेंट बीच सीरीज में। हर कोई हैरान रह गया कि चल क्या रहा है। फिर रोहित और गौतम गंभीर के बीच अनबन की खबरें सामने आई। कहा कि रोहित भी रिटायरमेंट लेने वाले थे लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने बाजी पलट दी। फिर कहा कि अश्विन के साथ भी कुछ ऐसा ही कांड हुआ जिसकी वजह से अश्विन को रिटायरमेंट लेनी पड़ी। अब अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात पर बात करते हुए अपने रिटायरमेंट को लेकर बात की। उन्होंने अपने फैसले के पीछे की वजह भी बताई। अश्विन के मुताबिक उनकी क्रिएटिविटी अब खत्म हो चुकी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनका काम अब खत्म हो चुका, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया। जायज है, यहां तक की बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसके आगे की बात आती है तब थोड़ा सा मामले में ट्विस्ट आता है। दरअसल अश्विन ने कहा कि मैं बहुत सोचता हूं कि जिंदगी में आगे क्या करना है। आप सभी को यह समझना होगा कि यह सब अपने आप होता है। अगर किसी को लगने लगता है कि उसका काम पूरा हो चुका है, एक बार ऐसा ख्याल आने लगता है, तो फिर कुछ सोचने का मतलब नहीं है। मैं कुछ क्रिएटिव करने की नहीं सोच पा रहा था। मुझे लगा कि यह बात मेरे अंदर अब खत्म हो चुकी है, इसलिए मैंने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया। अब अचानक से रिटायरमेंट का फैसला लेना थोड़ा सा अजीब था। अश्विन जो कि एक लेजेंड है, 530 से ज्यादा विकेट जब आप करते हो, आपके सामने फैंस के सामने नहीं होते, आपको फेयरवेल नहीं मिलती है, इसका सवाल उठाया जाता है। और इस सवाल का भी जवाब दिया। अश्विन ने कहा कि लोगों ने बहुत कुछ कहा लेकिन ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी। आपको लगा कि ये क्या हो गया? मैंने पहला मैच नहीं खेला, दूसरा खेला, फिर तीसरे से बाहर हो गया, और हो सकता है कि अगले मैच में मैं खेलता सिडनी वाले में। अगर फेयरवेल टेस्ट नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है? जरा सोचिए कि टीम में मेरी जगह नहीं बनती है, लेकिन सिर्फ फेयरवेल के लिए मुझे टीम में रखा गया है। मैं खेलने के लिए उतरूं और लोग तालियां बजा रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं और ना ही ये सब चाहिए। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा निर्वाणा वाली बात हो गई कि अश्विन निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं, कि अश्विन अब इंसान नहीं रहे। देखो, अंदर चाहत तो होती है, लेकिन उनकी जो एक चीज थी बड़ी अच्छी, वो ये कि जब मेरी टीम में जगह नहीं है तो फिर क्या है। उनका कहना है कि देखो, उनके अंदर अभी भी क्रिकेट जरूर बचा है जिसे वो आगे खेलना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ड्रेसिंग रूम से नहीं बल्कि कहीं और से। उन्होंने कहा मैं और खेल सकता था, लेकिन रिटायरमेंट लेना तभी अच्छा लगा जब लोग पूछे अभी क्यों, तब नहीं जब लोग पूछे अभी क्यों नहीं। तो ये चीज अच्छी करी अश्विन ने, क्योंकि इज्जत के साथ जाओ। लोग सवाल करेंगे भाई अभी और खेल सकता था, अभी और खेल सकता था। ऐसा नहीं बोले कि भाई जाओ ना यार, जा क्यों नहीं रहे हो, प्लीज निकलो यहां से, टीम में जगह दो। तो कहीं ना कहीं चीज अच्छी भी है। बट अगेन मेरे मन में सवाल है, क्या वाकई में वो चीज़ अच्छी नहीं लगती जब आप स्टेडियम के अंदर घुसते हो और लाखों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, लोग आपके लिए चीयर कर रहे होते हैं? क्या वाकई में अश्विन इन सब से ऊपर है, मतलब इन सब से आगे निकल चुके हैं? आपकी अपनी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।